अगर उन सभी समस्याओं का समाधान भगवान श्री राम की कथा में है, ऐसा मेरे गुरु आदरणीय राजीव दीक्षित जी मानते थे और महात्मा गांधी जी मानते थे। मेरे भी अभी समझ में आने लग गया है कि भगवान श्री राम की कथा में सभी समस्याओं का समाधान है। आज भगवान श्री राम की कथा के अंदर जो हम संवाद करेंगे, जो हम चर्चा करेंगे, वो दुनिया की हर समस्या का समाधान है। ब्रह्मांड की हर समस्याओं का समाधान, हर पूरी व्यवस्था का समाधान, पूरी दुनिया के सभी कष्टों को समाधान पे चर्चा होगी। आज जो संवाद रहेगा ये भगवान श्री राम और भरत संवाद रहेगा। इस संवाद के अंदर आप अगर वाल्मीकि जी की रामायण को पढ़े तो अयोध्या कांड में रघुवंशम कालिदास काफी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी गई रामायण के अंदर, कब रामायण में इस संवाद के ऊपर बहुत अच्छा लिखा गया है। भगवान श्री राम और भरत जी, आप सभी को पता ही है, पिछले संवाद में हम बात की थी कि जिस प्रकार से भगवान से राम से मिलने के लिए भरत जी आते हैं, भरत आकर के कहते हैं कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अब आपको चलना पड़ेगा, मेरे बस की बात नहीं है राज्य व्यवस्था चलाना। ये सब बातें चलती हैं। भगवान श्री राम जी के द्वारा रात को सभा बैठाई जाती है, उसमें वशिष्ठ जी होते हैं, राजा जनक होते हैं, भगवान श्री राम और भरत जी होते हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से दो भाइयों के बीच में पूरे राज्य व्यवस्था को, पूरे राज्य को किस प्रकार से 14 साल तक एक फुटबॉल की तरह बनाया गया। उसी संवाद की चर्चा करते हुए भगवान श्री राम जी प्रश्न करते हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि भरत से कहते हैं कि जिस राज्य से आप आए हो, आप कह रहे हैं कि वो राम राज्य है, तो राम राज्य है तो आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाए ताकि राम राज्य व्यवस्था के कुछ नियम, कायने कानून, इस प्रकार से भगवान श्री राम जी भरत जी से प्रश्न पूछना शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं। इसी संवाद को लेकर के महात्मा गांधी जी भी सोचते थे या लिखते थे, अपनी उन काफी पुस्तकों में लिखा है उन्होंने बोला कि अगर राम राज्य आ जाए तो देश की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मेरा अपना जो मानना था कि अगर गांधी जी ऐसा लिखते हैं, मेरे गुरु आदरणीय राजीव दीक्षित जी ऐसा बोलते हैं, तो इस राज्य व्यवस्था को कुछ तो कानून होंगे, कुछ नियम होंगे। इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने बार बार सभी रामायण का अध्ययन किया, कुछ मेरे गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया गया। जो हम चर्चा कर रहे हैं ये शब्द सभी मेरे गुरु के द्वारा ग्रहण किए गए हैं, उनके द्वारा हमारा योगदान किया, दान में दिए गए हैं। बोलने का कार्य मेरे को जिम्मेवारी दी गई है। पहला प्रश्न करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी भरत से, पहला प्रश्न करते हैं कि आप जिस राज्य को कहते हैं कि राम राज्य चला रहे हैं, तो क्या राम राज्य के अंदर आप आचार्य की, गुरुओं की, वेदों की, पुरोहितों का सम्मान वैसा ही करते हैं जैसे हम करते थे? तो भरत जी इसका जवाब देते हैं, हाँ, मेरी कोशिश तो यही रहती है कि आचार्यों का सम्मान, गुरुओं का सम्मान और पुरोहितों का सम्मान एक सम्मान करने की कोशिश करता हूं, लेकिन
पुरोहितों का सम्मान करने में थोड़ी आशंका रहती है। फिर भगवान श्री राम जी कहते हैं कि आपको आशंका क्यों? तो भरत जी कहते हैं पुरोहित तो कर्म कांड कराते हैं। फिर भगवान श्री राम जी कहते हैं कि क्या आप पुरोहितों को गुरुओं से नीचा मानते हैं, आचार्यों से नीचा मानते हैं? भरत जी कहते हैं कि पुरोहित क्या कार्य कराते हैं? पूजा पाठ ही तो कराते हैं, कर्म कांड ही तो कराते हैं। फिर भगवान श्री राम जी कहते हैं, अब भगवान श्री राम जी उनको देखो कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं, सुनाते हैं। सुनिए आप, भगवान श्री राम जी कहते हैं, भरत, पुरोहित तुम्हारे राज्य की रीढ़ की हड्डी है, आपकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यानी कि आपकी जो अर्थव्यवस्था को चलाने वाले पुरोहित हैं। और आप बोलते हैं कि पुरोहित क्या काम करते हैं? अब भरत जी कहते हैं कि भैया कुछ समझ नहीं आया, अच्छे से स्पष्ट कीजिए, विश्लेषण कीजिए। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं, अर्थम मूलम धर्म मूलम अर्थम, अर्थम मूलम कामम। ये बात लाखों साल पुराने भगवान श्री राम बोल के गए हैं। जब तक भगवान श्री राम की कथा नहीं पढ़ी थी तब तक मुझे लगता था कि चाणक्य के द्वारा बोले गए ये शब्द, यानी कि इनके जो मुख्य प्रणेता चाणक्य थे। लेकिन जब भगवान श्री राम का कथा का अध्ययन किया गया, सभी रामायण के अंदर पढ़ने की कोशिश की, काफी दिनों तक संदेह था। यानी कि अगर इन शब्दों को हम अच्छे से स्पष्ट करें तो धर्म का मूल में अर्थ है, यानी कि जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है उसका धर्म मजबूत है। अर्थव्यवस्था बोले तो धन दौलत ऐश्वर्य। फिर भरत जी कहते हैं कि ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी उनको उदाहरण देकर के समझाते हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि सुनिए, जब पुरोहित पूजा कराते हैं, जैसे किसी भगवान सत्यनारायण की कथा कराते हैं, शिव पुराण कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ तो भाव से भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक लंबी लिस्ट बनवाते हैं। वो लिखवाते हैं कि 10 घड़े लाना, 10 मीटर कपड़ा लेके आना, चूड़ियां लेके आना, घी लेके आना, सामग्री लेके आना, लकड़ी लेके आना, बांस लेके आना, कुल्हड़ लेके आना। इस प्रकार से वो पूरी लिस्ट बनाते हैं। उनका मुख्य कारण क्या है? उनका मुख्य कारण है कि अर्थव्यवस्था को चलते रहे, कि राज्य की अर्थव्यवस्था के अंदर जो कारीगरों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उनको कार्य समय पे मिलता रहे। पूजा पाठ काफी बड़ी लिस्ट होती है, सिंदूर ले आना। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के अंदर जो कारीगर होते हैं उनको काम मिलता है, राज्य की अर्थव्यवस्था चलती रहती है। और वो सभी नई चीजें ही क्यों मंगवाते हैं? उसका मुख्य कारण है कि अगर जो कारीगर हैं वो नई नई चीजें बनाएंगे और हवन सामग्री के अंदर जैसे घी का मंगवाना, जैसे उदाहरण के लिए मान लो वो लिखते हैं कि 10 घड़े मंगवाए,
तुम कुम्हार को काम मिला, कुल्हड़ मंगवाया कि प्रसाद कुल्हड़ में डाल के देंगे, तो कुम्हार को काम मिला। घड़े के ऊपर ढक्कन मंगवाए तो यानी कि कुम्हार को काम बढ़ गया। पूजा करने के लिए दीवा मंगवाए तो कुम्हार का काम बढ़ गया। यानी कि कुम्हार को समय समय पे कार्य काम मिले, अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, अर्थव्यवस्था चलती रहे। इस प्रकार से पुरोहितों का जो मुख्य कार्य है अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का कार्य है। जैसे कि मिट्टी एक पवित्र होती, पवित्र तो सभी वस्तुएं होती हैं, उसी प्रकार से जैसे घी मंगवाते हैं, घी में हवन के लिए घी मंगवाते हैं ताकि अधिक से अधिक घी लाया जाए, हवन में उसका प्रयोग किया जाए, उसको जला करके खत्म किया जाए, ताकि अधिक अधिक गवालों को काम मिले, गाय पालन वालों को काम मिले। इसी प्रकार से जैसे कपड़ा मंगवाते हैं, जुलाहियों को काम मिले, बुनकरों को काम मिले, धनकरों को काम मिले, बांस मंगवाते हैं, लकड़ी मंगवाते हैं। इस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। यानी कि पुरोहित जो होते हैं वो देश की अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य होता है। जब भगवान श्री राम जी भरत को पूरे विस्तार के साथ समझाते हैं तो भरत जी कहते हैं कि माफ करना भाई जी, मुझे नहीं समझ थी इतनी। मैं तो समझ आता था कि पुरोहित तो एक पूजा पाठ का कार्य कराते हैं, इतनी आगे की सोच नहीं थी। अब मुझे पता चला है कि पुरोहित राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। अब भरत जी कहते हैं कि मैं आगे से पुरोहितों का भी उतना ही सम्मान करूंगा जितना मैं गुरुओं का सम्मान करता हूं, आचार्यों का सम्मान करता हूं। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी फिर कहते हैं कि अगर गुरुओं के सम्मान में अगर कोई कमी रह जाती है या आचार्यों के काम सम्मान में कोई कमी रह जाती है तो चलेगा, लेकिन पुरोहितों के सम्मान में कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि राज्य की व्यवस्था चलाने में पुरोहितों का बहुत बड़ा योगदान है। अर्थव्यवस्था अगर जिस राज्य की मजबूत होगा वहां पे धर्म टिकेगा, और जहां धर्म टिकेगा वहां राज्य भी टिकेगा, राज्य की अर्थव्यवस्था बनेगी। ये सब इस प्रकार से आप देखेंगे भगवान श्री राम जी की कथा के द्वारा कितना विस्तार से भगवान श्री राम जी भरत जी को समझाते हैं। और इस घटना को आप आज की घटना से लीजिए, हमारे देश के जो आधुनिक युग की जो पीढ़ियां हैं वो इन पुरोहितों को गालियां देते हैं। उन मूर्खों को यह नहीं पता कि पुरोहित देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। उनका कहना होता है ये तो पोंगीपंथी है, डबोचले हैं, ये तो ऐसे शंख बजा देते हैं, ऐसा घंटा बजा देते हैं, ये सब ऐसा ऐसा बोलते हैं। उन मूर्खों को ये कुछ नहीं पता चलता, ये नहीं पता होता, इतना आगे की दिखाई नहीं देता है कि पुरोहित देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, पुरोहित इकोनॉमी को चलाते हैं। उसके साथ में भगवान श्री राम जी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं कि भरत को बोलते हैं कि केवल उन्हीं पुरोहितों का सम्मान करना है जो बिना पैसे में काम करे। यानी कि राइडर लगा दिया, यानी कि एक
पुरोहित ऐसे हो जो बिना पैसे के काम करें, उन पुरोहितों का सम्मान करना है। जो पैसे के लिए काम करेगा वो देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलाएगा, वो उन्हीं का सामान बिकवाएगा जो उनको ज्यादा पैसा देगा। बिना पैसे लिए जो पूजा कराते हैं उन पुरोहितों का सम्मान करना चाहिए। फिर भगवान श्री राम जी फिर भरत से एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम्हारे राज्य में ऐसे पुरोहित हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, या ऐसे पुरोहित हैं जो पैसे के बिना काम करते हैं? तो भरत बताते हैं कि राज्य में अभी तो ऐसे ही पुरोहित हैं जो बिना पैसे के काम करते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं बहुत अच्छे, ऐसे पुरोहितों का सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था चलती रहे। अब भगवान श्री राम जी पुरोहितों के लिए एक शब्द बोलते हैं। भगवान श्री राम जी पुरोहितों को बोलते हैं कि पुरोहित के लिए अपने भी कुछ नियम होने चाहिए। पुरोहित जहां पूजा पाठ करवाए वहां का पानी भी ग्रहण ना करें, वहां का भोजन भी ना करें, ताकि लालच ना आ जाए। पुरोहितों को अब इसे विस्तार से समझते हैं। यानी कि भगवान श्री राम जी कहते हैं कि पुरोहित के लिए, कि पुरोहित जहां पूजा कराते हैं वहां पे पानी भी ग्रहण ना करें, भोजन भी ना खाएं, दक्षिणा भी ना लें। लेकिन इसी घटना को आप देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया। उन मूर्ख अंग्रेजों को यही नहीं पता था, उन्होंने लोगों में प्रचार किया कि ये पुरोहित तो छुआछात मचाते हैं। उन मूर्ख अंग्रेजों को नहीं पता था कि ये पुरोहितों को जो एक राइडर जो लगाया गया वो भगवान श्री राम के द्वारा लगाया गया है। वो कहते हैं छुआछात करते हैं, ऊंचे नीचे का भेदभाव करते हैं। ये भगवान श्री राम के द्वारा बताया गया था। पुरोहित को कभी भी जिस घर में पूजा पाठ करवाई जाए वहां का पानी भी ग्रहण नहीं करना है, भोजन भी नहीं करना है, ताकि वहां लालच ना आ जाए। और दूसरे देखिए, अंग्रेजों ने जो प्रचार किया, हमारे हिंदुस्तान के मूर्ख इतिहासकारों ने बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख डाली इस पे। उन्होंने कह दिया कि पुरोहित तो गरीबी अमीरी दिखाते हैं, ऊंचा नीचा करते हैं। इस प्रकार से पुरोहितों के सम्मान के लिए भगवान श्री राम के द्वारा कहा गया। अब इसी घटना को एक बार मैं आज की घटना से जोड़ता हूं। देखो, जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी के युग में राम राज्य की स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने भरत को राम राज्य की व्यवस्था को बनाने के लिए जो प्रश्न उत्तर किए हैं, ये पहला प्रश्न था। पहले प्रश्न में हमें क्या सीख मिलती है? इस पहले प्रश्न में हमें सीख मिलती है कि जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पुरोहितों का सम्मान करना चाहिए, उसी प्रकार से गृहस्थी को चलाने के लिए भी हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। आप देखेंगे, जिस देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है उस देश के अपने अधिकार खत्म हो जाते हैं। आप इसी घटना को मैं आज की घटना से जोड़ता हूं एक बार, आप देखेंगे। उस समय राज्य व्यवस्था के बारे में भगवान श्री राम जी राम राज्य के बारे में बता रहे थे। उसका दूसरा प्रश्न और लीजिए आप, उसके बाद हम आज की घटना से जोड़ते हैं। भगवान श्री राम जी दूसरा प्रश्न करते हैं
क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं? तो भरत जी कहते हैं हाँ उठ जाता हूं, लेकिन कभी कभी मैं नहीं उठ पाता हूं। फिर दूसरा उसी प्रश्न में शामिल करते हुए भगवान श्री राम जी कहते हैं, क्या वही काम करते हो जो मैं करता था? क्या प्रजा के बीच जाते हो, उनके दुख दर्द को सुनते हो, लौट करके अपनी सभा को बुलाते हो, मंत्रिमंडल को बिठाते हो, विचार विमर्श करते हो? फिर भरत जी कहते हैं कि हाँ नियमित रूप से मैं करता हूं, लेकिन किसी किसी दिन ये प्रमाद आ जाता है, क्योंकि मेरे जो पुराने संस्कार हैं जो नाना के यहां से आए हैं, उसके चलते मैं कभी कभी नहीं चल पाता हूं, उठ नहीं पाता हूं। फिर भगवान श्री राम जी कहते हैं कि ऐसा प्रमाद ठीक नहीं है। अब तुम राजा हो, बिना किसी कोमा फुल स्टॉप के जनता के बीच में जाने का ब्रह्म मुहूर्त में आपका कर्तव्य बनता है, उनके दुख दर्द को सुनने का आपका कर्तव्य बनता है। तुम ब्राह्मण राज्य का अधिकारी है। राम राज्य के अंदर, राम राज्य की परिभाषा में है कि राजा को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रजा के बीच में जाना चाहिए। अब हम इन दोनों घटनाओं को लेकर के देखते हैं कि आज की घटनाओं को देखिए आप, कि अभी राम राज्य चल रहा है, रावण राज्य चल रहा है। आप देखिए भारत आज हमारे देश के अंदर कौन सा राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, कौन सा राजा जनता के बीच में जाता है, कौन सा राजा जनता की बातों को सुनता है? वे एकदम विपरीत, यानी कि रावण राज्य चल रहा है। राम राज्य का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रजा के बीच में जाना। दूसरा, भगवान श्री राम जी इसी घटना के अंदर बोलते हैं कि राजा के लिए आनंद नहीं है, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य है और दिन में सोना मनाही है। इसी बात को भगवान श्री राम जी आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि राजा के लिए, राज्य का कर्तव्य है राजा का कि उसे दोपहर में, दिन में कभी नहीं सोना चाहिए, और सुबह उठने का समय ब्रह्म मुहूर्त में हो। सोने के लिए नहीं बोला है, उठने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बोला है। सोने के लिए क्या बोला है? मना किया कि दिन में नहीं सोना, लेकिन सुबह उठने का कार्य जो दिया गया ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कार्य दिया गया। यानी कि अगर किसी दिन अगर सोने में लेट भी है तो उठने में देरी नहीं हो, उठने का नियम वही रहे। जो अर्थव्यवस्था की बात को देखें आज हम, उसी घटना को अगर हम आज की जो देश में जो संकट आया हुआ है, उस संकट से हम अगर मिलान करें कि कब देश के अंदर कौन सा संकट आता है, कब एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता है, देखते देखते कैसे गुलामी के संस्कार चले जाते हैं, उसका मुख्य कारण होता है उस देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर देना, उस देश की शिक्षा को खत्म कर देना, उस देश के संस्कारों को खत्म कर देना, उस देश की संस्कृति को खत्म कर देना। ये सब कार्य चल रहे हैं। आप देखेंगे आज जो कोरोना काल का जो एक षड्यंत्र चला हुआ है, उस षड्यंत्र के तहत आप देखेंगे इस षड्यंत्र के मुख्य 7 ही कारण है। इसके उद्देश्य 16 उद्देश्य है, लेकिन 7 मुख्य कारण लेके चले, इनके 7 मुख्य उद्देश्य लेके चले। पहला उद्देश्य क्या है? इस कोरोना काल का षड्यंत्र को रच करके लोगों में भय पैदा करना। पहला उद्देश्य कर दिया कि लोगों के अंदर भय को उत्पन्न करना। जिस राज्य के अंदर, जिस देश के अंदर, ये भगवान श्री राम जी के कथा के अनुसार है कि जिस देश के अंदर प्रजा भयभीत हो जाए, वो देश वो जल्द ही गुलाम हो जाएगा। इसी घटना को अगर हम लेके चलें कि जनता के अंदर भय नहीं होना चाहिए। आज देख लीजिए कोरोना काल के समय के अंदर
कि लोगों के अंदर, जनता के अंदर कितना भयभीत है, घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं। दूसरा कारण, अर्थव्यवस्था को खत्म करना। एक कोरोना काल के षड्यंत्र के तहत पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। ऐसा कब होता है? जब साल का अंतिम, यानी कि फरवरी से मार्च अंतिम महीना होता है व्यापारियों के लिए, स्कूल का अंतिम महीना होता है। व्यापारियों का अंतिम महीना मतलब पूरे साल का लेखा जोखा वो टाइम पे न कर पाए, इसलिए जो कोरोना काल का जो षड्यंत्र चल रहा है वो फरवरी में ही शुरू होता है और जून में खत्म होता है। इन्हीं दौरान में क्यों होता है? ताकि एक व्यापारी व्यक्ति को पूरे साल का लेखा जोखा समय पे ना कर पाए और अगले साल की प्लानिंग ना कर पाए। ये सब अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की एक षड्यंत्र है। यानी कि कोरोना का जो षड्यंत्र चलाया गया है वो अर्थव्यवस्था को डुबोने के पर्पज से है। आप देखेंगे अर्थव्यवस्था को कमजोर कैसे होती है। जिस देश के अंदर अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का तरीका क्या होता है कि वहां के जो नागरिक हैं, जो सैलरी पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, अर्थव्यवस्था में जो है 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक जमीनी स्तर, एक सैलरी स्तर, एक पूंजीपति स्तर। सैलरी पे जो काम करने वाले जो एम्प्लॉई होते हैं या कोई कर्मचारी होते हैं या कोई नागरिक होते हैं, आप देखेंगे, मैं देश भर में देखता हूं, मिलता हूं, लोगों की सैलरियां आधी कर दी गई है, काम आधा कर दिया गया है, घरों में बंद कर दिया गया है। लोगों को नजर नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। ये एक षड्यंत्र चल रहा है। अगर इस षड्यंत्र के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान श्री राम की कथा में भगवान श्री राम और भरत संवाद के अंदर है, जिसके चर्चा के अभी हम आगे करेंगे। आज व्यापार को बंद करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए शिक्षा को लेके, मैंने बताया कि यहां पे 16 इनके मुख्य उद्देश्य हैं। कोरोना काल के जो है वो मुख्य 16 उद्देश्य हैं, जिसमें से हम कुछ चर्चा आज करेंगे, कुछ फिर एक दिन हम फिर चर्चा करेंगे। पहला अर्थ हो गया भय पैदा करना लोगों के बीच में। दूसरा हो गया अर्थव्यवस्था को खत्म करना। तीसरा हो गया शिक्षा को खत्म करना। आप देखेंगे 1995 से लेकर के 2005 में जो WTO का जो लागू किया गया है, उसके अंदर आप देखोगे 2000 एग्रीमेंट जो किए गए हैं, उनके अंदर मुख्य कारण क्या है कि देश की शिक्षा को, शिक्षा स्तर पे हर स्तर से उस पर दबाव डाला गया है। शिक्षा के अंदर शिक्षा को खत्म किया गया है, स्किल डेवलपमेंट किया गया है। आज हमारे स्कूलों के अंदर जब एग्जाम करने का टाइम होता है तो कोरोना का एक षड्यंत्र ला करके, एक भय पैदा कर करके बिना एग्जाम के बच्चों को पास किया जा रहा है, नई कक्षा में बढ़ाया जा रहा है। जिस देश के अंदर लगातार 2 साल से अगर किसी विद्यार्थी की परीक्षा ना हो तो हमारे जो शास्त्रों के द्वारा बताया गया है उस व्यवस्था को खत्म कर, शिक्षा खत्म, सतर खत्म हो जाता है। पहले की हमने देखा होगा कि मैकोले शिक्षा के अंदर पहले क्या पद्धति थी, शिक्षा को, सत्र को इतना गिराया गया था, उसके बावजूद अब 2 साल से आप देखेंगे कि देश की शिक्षा के स्तर को गिरा करके फिर एक नई स्किल डेवलपमेंट लाई गई, जिसके अंदर की पैसा, लोगों का पैसा, सरकार का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और लोगों को स्किल सिखाई जा रही है। स्किल का मतलब है कुछ पूंजीपति लोगों के द्वारा सरकार से प्राइवेटाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट करके स्किल डेवलपमेंट की तरफ से नाम लेकर के बिना किसी काम सिखाए हुए डिप्लोमा दिया जा रहा है। सरकार के लाखों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट का मतलब एक नौकर बना रहे हैं, उनको नौकरी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ज्ञान की कमियां कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर को कम कर रहा है।
चौथा है सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा की कमी। आप इस षड्यंत्र के अंदर विशेषकर ध्यान देकर देखेंगे कि जो देश की सुरक्षा करने के लिए, जिसे हम सैनिक बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर डिपार्टमेंट बोलते हैं, सुरक्षा कर्मी बोलते हैं, उन लोगों को कमजोर किया जा रहा है, उन लोगों को मजबूर किया जा रहा है मास्क लगाने के लिए, दबाव बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मजबूर लोग हैं, उनका परिवार उस सैलरी पे चल रहा है। कभी आपने गौर से नहीं सोचा होगा ऐसा षड्यंत्र क्यों किया गया? जिस प्रकार से एक पुलिस ऑफिसर को पता है, एक अधिकारी को पता है कि वैक्सीन लगवाने से मृत्यु हो सकती है, वैक्सीन लगाने से डिप्रेशन हो सकता है, वैक्सीन लगाने से हड्डियां जाम हो सकती हैं, दिमाग जाम हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसके बावजूद वो वैक्सीन लगवा रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? वो परिवार चलाना है उसे। तो क्या आप सभी का कभी ध्यान नहीं गया कि जिस देश का मुखिया है वो भी तो मजबूर हो सकता है इस वैक्सीन को लागू करने के लिए? लेकिन हमारे देश के जो नागरिक हैं, चंद लोगों के बिना बुद्धि के लोगों से सोच करके हम विरोध करने उठते हैं, बिना सोचे समझे, बिना लोगों की साजिश होती है। इस षड्यंत्र को बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से एक पुलिस ऑफिसर को पता है कि वैक्सीन लगवाने से ये इतनी बीमारियां शरीर में आ सकती हैं, लेकिन उन्हें एक सैलरी के लिए, घर को चलाने के पर्पज के लिए वो वैक्सीन लगवानी पड़ती है, मास्क लगाता है 12 घंटे 24 घंटे, क्योंकि वो मजबूर है। उसी तरह हो सकता है कि हमारे देश का जो मुखिया है वो भी मजबूर हो सकता है कि देश को चलाने के लिए उन्हें लागू किया गया हो। उन मजबूरियों को हमें देखना चाहिए, गहराई से देखना चाहिए, और उस संकट के समय हमें विरोध न करके, बहुत समझ करके, एकता करके उस देश के मुखिया की सहायता करनी चाहिए, उस पुलिस ऑफिसर की हमें सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी का कथा में आपने सुना होगा, भगवान श्री राम जी एक ही बात कहते थे कि दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना। जिस प्रकार से हमारे देश के जो सरकारी ऑफिसर हैं वो मजबूर लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, उन्हीं के सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा। आज देश के अंदर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको मजबूर कर दिया गया है, बिना नोटिफिकेशन के, बिना लिखित प्रमाण पत्र के एक सीनियर ऑफिसर एक जूनियर ऑफिसर के दबाव बना रहे। आए दिन घटनाएं सुन रहे हैं हम। उन घटनाओं के अंदर देखेंगे आप, एक जिले का डीएम एक अध्यापक को धमकियां दे रहा है कि वैक्सीन लगाना पड़ेगा, नहीं आपको स्कूल में नहीं आने दिया जा रहा है। एक बच्चे को एग्जाम देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसा क्यों? ये घटना बहुत भयंकर है। इस घटना को आप हल्के में ना लें, इसके परिणाम बहुत भयंकर हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, सबसे पहले यही जो कल्चर वहां पे किया था, लोगों में भय पैदा किया गया था, लोगों को डराया गया था। धीरे धीरे लोग डर और भय की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ दौड़ते चले गए। धीरे धीरे आपने देखे होंगे देश का परिणाम कितना भयंकर निकल के गया है। कितनी कुर्बानियों देने के बाद, कितनी शहादत देने के बाद, कितने सालों के बाद आप देखोगे कि देश कैसे उभर कर आया है। आप देखेंगे यूरोप के जो देश हैं, वो देश 50 साल पहले सोच लेते हैं कि किस देश के साथ क्या करना है। जब उन्होंने देखा कि 1945 में उनके बस की बात नहीं है,
तो उन्होंने उसी टाइम पहले से प्लानिंग कर ली, एक गेट एग्रीमेंट को तैयार किया गया। उन्होंने पहले से ही पता था कि 1995 में इसको लागू करके हम इस गेट एग्रीमेंट के नियमों को बदल दिए जाएंगे, डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उस देश को मजबूर किए जाएंगे। आप देखेंगे दुनिया के जितने भी देश हैं वो मजबूर किए जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? जिस प्रकार की एक परिवार की स्थिति कमजोर हो जाती है, जो परिवार को चलाने के लिए विदेशों से लोन लेके आता है, दूसरे व्यक्ति से लोन लेता है, वही हमारे देश के अंदर संकट मंडरा रहा है। आप देखोगे हमारी सरकारों ने पिछले साल, आप इतिहास उठा करके देखिए, 1947 में 1 रुपए 1 डॉलर था और आज डॉलर का रेट कहां तक पहुंच गया। ये बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है, ये कोरोना नहीं है। इस प्रकार से इस षड्यंत्र को बचने के लिए, इस षड्यंत्र के मैंने बताया मुख्य 16 कारण है। पहला, भय पैदा करना, जनता के बीच में भय पैदा कर देना, आर्थिक मंदी ले देना, औद्योगिक धंधे बंद होते जा रहे हैं, जो नौकरी के एम्प्लॉय जो हैं दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में रह रहे हैं, जो किराए पे रह रहे हैं, उनसे किराया नहीं दिया जा रहा है, नौकरियां 30 दिन के बदले 8-12 दिन कर दिया गया है, शिक्षा के सत्र को खत्म कर दिया गया है, अध्यापकों को मजबूर कर दिया जा रहा है, अध्यापक डिप्रेशन में ला दिए गए हैं, सुरक्षा कर्मचारी डिप्रेशन में ला दिए गए हैं। पांचवा कारण होता है, किसी भी देश को गुलाम बनाना हो, वहां के संस्कारों को खत्म कर देना। आप देख ही रहे होंगे, संस्कारों को खत्म करने के लिए तो बहुत काफी दिनों पहले से साजिश चल रही थी। जो टीवी चैनल चल रहे हैं वहां संस्कारों को नष्ट कर दिया गया। इस कोरोना काल के दौरान में आप देखेंगे कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है, जो कि मास्क एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही है कि स्वैच्छिक है, एक तरफ मजबूर कर दिए जा रहे हैं, मीडिया पे दबाव बनाया जा रहा है। ये लक्षण देश के लिए अच्छे नहीं है। भगवान श्री राम जी एक ही बात बोलते हैं कि जिस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए उसका धर्म खत्म हो जाता है। उस प्रकार से हम आप देखोगे आज की जो सरकारें चल रही हैं, जिनको आप लीडरशिप दे रहे हैं, वो देश को चलाने के लिए विदेशी लोन लेके आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण कौन है? हम सभी हैं, क्योंकि हमें बिजली फ्री में चाहिए, पानी फ्री में चाहिए, बसों में फ्री घूमना चाहिए। एक तरफ ऐसे लालची या दुष्ट प्रवृत्ति के नेता लालच के अंदर दबाव डालते जा रहे हैं, लालची बनाते जा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही किया था और वही दोबारा से करते जा रहे हैं। इसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे, आने वाली पीढ़ियां इसके भुगतेंगी। भगवान श्री राम जी यही बताते हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश के 3 प्रकार की चीजें फ्री होनी चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। और आप देखेंगे इन तीनों चीजों में ही सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है। तो हम क्या राम राज्य चला रहे हैं या रावण राज्य चला रहे हैं? शिक्षा को ग्रहण करते हुए सबसे ज्यादा पैसा, यानी कि एक परिवार के मुखिया की कमर टूट जाती है। दूसरा, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसके उठने के लायक नहीं बचेगा। न्याय लेने चले जाओ, सालों साल निकल जाएंगी, न्याय नहीं मिलता है। तो ये राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य है। 1947 में आजादी आई नहीं है, आजादी लानी पड़ेगी। जिस प्रकार से भगवान श्री राम की कथा में आप आगे चलकर देखेंगे, जब भगवान श्री राम ने रावण पे विजय प्राप्त की, उस समय विभीषण
चिंतित था। ये घटना आगे की है, लेकिन मैं अभी आज की घटना को जोड़ते हुए बता देता हूं, थोड़ा सा संवाद लेके आ रहा हूं। वैसे हम आगे जब कथा का समय आएगा तब करेंगे। आप देखेंगे जब विभीषण एक चिंतित था, जब भगवान श्री राम ने रावण पे राज्य प्राप्त किया, रावण का विनाश किया, तो विभीषण बड़ा दुखी था। तो विभीषण ने पूछा कि मैं क्या करूं, अभी राज्य कैसे चलाऊं। तो भगवान श्री राम ने कहा था कि अभी ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी मिली आपको, ट्रांसफर ऑफ पावर मिला आपको। वही 1947 में हमारे साथ हुआ था। गोरे अंग्रेजों के बदले में हमारे काले अंग्रेज बैठ गए थे, सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, स्वराज्य आया नहीं है। इतिहास की काफी पुरानी बातें हैं, या बातें बढ़ जाएंगी। इस प्रकार से देश के अंदर संस्कारों को खत्म किया जा रहा है। अब इस कार्य के लिए अगर राम राज्य लाना चाहते हैं हम, तो राम राज्य लाने के लिए जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने विभीषण को बताया गया था कि अब इस सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, व्यवस्था को परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं देश भर में घूमता हूं, लोगों से मिलता हूं। प्रत्येक देश के नागरिक को एक यही होता है कि अब की बार ये सरकार बदल दी जाए, वो सरकार बदल दी जाए, ये कर दिया जाए। याद रखें, ये सत्ता का हस्तांतरण है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, डरपोक लोग हैं। यहां पे एक मजबूत पढ़े लिखे लोगों को लाना पड़ेगा, जनता के बीच में से लाना पड़ेगा। ये जो जनता की जो ये पार्टियां जो बनाई गई है, सभी लूट पार्टियां हैं। आप देखेंगे देश के अंदर इतना घमासान हो गया, इतना कि वैक्सीन जो सर्टिफिकेट है आप उसको ऊपर पढ़ लीजिए, उस पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उसने साफ साफ लिख रखा है, फिर मानने को तैयार नहीं है। वहां साफ साफ बोला गया कि जिस भी वैक्सीन को लगाया जाएगा तो उसके परिणामों के बारे में डॉक्टर को बोलना पड़ेगा, फिर भी नजरअंदाज किया जा रहा है। उस डॉक्टर के लिए कोई चालान नहीं है जो वो अनुशासन को भंग कर रहा है, लेकिन उस विद्यार्थी के लिए चालान है जिसे एग्जाम में बैठना है। उस बाइक पे जाने वाले एक नागरिक को दबाव बनाया जा रहा है, बाइक पे इकल्ला जा रहा है फिर भी मास्क लगाना है। इस प्रकार के देश जो है अभी बहुत संकट में चल रहा है। मेरे गुरु के द्वारा जो बताया गया था उस बातों को मैं आज ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मुझे समझ आ रहा है कि अगर इस संकट से अगर हमने एकता करके निजात नहीं पाई, आने वाली पीढ़ी बहुत भयंकर में खतरे में बढ़ जाएगी। आज आप देखेंगे ट्रेनों का किराया दुगुना कर दिया गया, बोलने को तैयार नहीं कोई। ट्रेनों के अंदर एक ऐसा सिस्टम को तैयार कर दिया गया है, आज की जो पीढ़ी चल रही है वो सब नौकरी के पीछे दौड़ रही है। उनको भविष्य का नहीं पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। जिस प्रकार से दिल्ली जैसे नगरों में मेट्रो चल रही है, मेट्रो का टोकन मशीनें दे रही है। कर्मचारी फर्स्ट टाइम में कितने कर्मचारी थे, वो कर्मचारी कम कर दिए गए हैं। ट्रेनों के अंदर ऑनलाइन टिकटें बनी जा रही हैं। एक ऐसा टाइम आएगा जो अभी टीटी जो रख रहे हैं, अब ट्रेन को चलाने के लिए सरकार को क्या चाहिए, ज्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। टिकट ऑनलाइन हो रही है। ट्रेन में बैठने के लिए अगर गेट के ऊपर मेट्रो की तरह एक वो कार्ड सिस्टम कर दिया जाए तो अंदर तभी घुसेगा जब वो टिकट का टोकन लगेगा। तो क्या आवश्यकता है टीटी की। यानी कि नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। देश जो है वो मशीनी युग बनाया जा रहा है। यूरोप के देशों में क्या है कि वहां पे जनसंख्या कम है
तो मशीनी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने अपने सारे संसाधन को खत्म कर दिया गया। अब उन देश के लोगों को, यूरोप के देशों के लोगों को भारत जैसे देशों पे नजर है। यहां पे मशीनी युग अगर आ गया और शिक्षा का स्तर अगर गिरा दिया जाए, फिर क्या होने वाला है? जो आज गाय और बैल के साथ हो रहा है, वो आने वाले टाइम में वो ज्यादा दिन दूर नहीं है कि वो इंसानों के साथ होने वाला है। शिक्षा के स्तर को गिराया जा रहा है, मशीनी युग को विकास किया जा रहा है, इसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे। नौकरियों के स्तर देख लीजिए आप। जो रेलवे गवर्नमेंट के अंडर में होती थी, वो प्राइवेटाइजेशन कर दी गई, विदेशी कंपनियां उसे टेक ओवर कर रही हैं। क्या ऐसी सरकारें मूर्ख है, या ऐसे वो विदेशी लोग, वो कंपनियां मूर्ख हैं कि जो घाटे में चल रही है उसको खरीद रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को ज्ञान है तो उनके पास समय नहीं है, जिनके पास समय है तो वो ज्ञान नहीं है, और अगर किसी के पास दोनों चीजें हैं तो करने को तैयार नहीं है। यानी कि भविष्य बड़ा खतरनाक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो हमारे देश के काफी क्रांतिकारियों ने उनका विरोध किया था, लेकिन उस समय भी आप देखेंगे, आज भी वही समय है, उस समय भी वही समय था। क्रांतिकारी आवाज उठाने वाले कम थे और उन ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायता करने वाले अधिक थे। अब जिस प्रकार से देखोगे आप, कई राज्यों की सरकारें फ्री में लाइट दे रही है, फ्री में पानी दे रही है, फ्री में वैक्सीन दे रही है, फ्री में राशन दे रही है। उसका मुख्य कारण क्या था? ये ईस्ट इंडिया ने भी यही किया था। यानी कि साजिश चल चुकी है, परिणाम आने वाले हैं। याद रखिए, एक शास्त्र, एक किसी इतिहासकार ने लिखा था कि जिस देश की जनसंख्या या जिस देश के नागरिक को हराम का खाना आ जाए, बिना काम किए फ्री में मिलना शुरू हो जाए, वो गुलाम हो जाते हैं। मेरा अपना जो मानना है कि कुछ लोगों ने तो अपना धर्म ईमान छोड़ दिया, हराम का खाना शुरू कर दिया, तो जो बच गए हैं उन नागरिकों को एक लगाम को उठाना चाहिए। उन टैक्स धारकों को टैक्स को गवर्नमेंट को देना बंद कर देना चाहिए। कि जिस गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दिया जाता है, जैसे कि चाणक्य जी कहते थे कि राजा को टैक्स ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर मूर्ख राजा हो तो उस पैसे का दुरुपयोग किया जा सकता है। वही आज हो रहा है, फ्री में वैक्सीन देकर के एडवर्टाइजमेंट हो रही है, सम्मानित पदव घोषित कर रहे हैं कि हम फ्री वैक्सीन चला रहे हैं। ये कौन सा धर्म का कार्य कर रहे हैं आप? जिस वैक्सीन के अंदर कंपनियों ने साफ साफ बोला हुआ है इसके परिणाम खतरनाक है, ये परमानेंट नहीं है, इसके परिणाम गलत आएंगे, फिर भी सरकारों के पास क्यों पैसा ज्यादा है? क्योंकि आप लोगों ने उनको टैक्स दे रही हैं। जिस राज्य व्यवस्था में एक व्यापारी 2% पे काम करने वाला होता है, वहीं पे 28% टैक्स दे रहा है। यानी कि गवर्नमेंट 28% टैक्स लगा रही है, और एक व्यापारी जिसमें पूंजी लगा रहा है, रिस्क ले रहा है, वो 2% पे काम कर रहा है। कौन सा राज्य चला रहे हैं? लेकिन उस टैक्स के ऊपर कोई भी पार्टियां बोलने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि वो लूट के गिरोह है, उनको पता है आज नहीं तो कल नंबर आने वाला ही है। क्योंकि इस देश की जनता है, भावुक होती है, ये डीएनए ऐसा है, वो चांस देते रहते हैं, एक बार इसको, एक बार उसको, एक बार उसको। आप देखेंगे कोई भी पार्टियां टैक्स को लेकर के आज तक कोई बोलने को तैयार नहीं है। 28% टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? एक गरीब व्यक्ति छोटी सी बाइक खरीद के लाएगा, उस पे 28% जीएसटी लगाई जा रही है, जो बाइक खरीदने वाले को पता ही नहीं है
हर एक 60,000 की बाइक खरीद के ला रहा है तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है 20,000 रुपए। और फिर दूसरी चीज और लीजिए उसको आप, उसको 10 साल या 15 साल का टाइम दिया जाएगा, उस 15 साल के अंदर उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसका जीवन काल 20 साल 25 साल हो सकता है। लेकिन सरकारों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब देखेंगे सरकारें मजबूर होती हैं। जिस प्रकार से एक हमारे सरकारी कर्मचारी आज परिवार को चलाने के लिए मजबूर है, मैं काफी कर्मचारियों से मिलता हूं, वो कई बार बोलते हैं कि क्या करें, नहीं लगवाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी हट जाएगी, यानी कि मजबूर है वो। तो इस संकट से वो लोग पार नहीं निकाल सकते। इनके लिए तो जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी की आप कथा में देखेंगे कि रावण का विनाश करने के लिए बंदर भालुओं ने काम किया, तो ऐसे ही आप अपने आप को बंदर भालू मान करके राम राज्य का लाने के लिए सहायता करें, इकट्ठे हो जाएं, संगठित बनाएं, भेदभाव ना रखें। पुलिस कर्मचारी जो कि मजबूर हैं, आप उनसे मिलें, उनसे घृणा ना करें, उनसे मिलके तो देखिए। जब एक दुखी व्यक्ति होता है उसके पास जाकर के देखिए। उनको क्यों मजबूर किया जा रहा है चालान काटने के लिए? ताकि आपका और उनके बीच में विरोधाभास हो, ताकि आप उनके पास ना बैठ पाए, आपको वो दुश्मन नजर आए। आप किसी पुलिस कर्मचारी के पास बैठ करके कोई बात तो करके देखिए, आप उसके दुख को सुन के तो देखिए। आज वो लोग बहुत दुखी हैं, परेशान है, और न्याय वही है जो दूसरों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ सके। एक स्कूल के अध्यापक की तरफ एक अध्यापक पे दबाव बनाया जा रहा है, वो अध्यापक बच्चों पे दबाव बना रहे हैं, और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो अध्यापक के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों? एक बार उस अध्यापक की मजबूरी तो देखिए, उसके दुख को तो देखिए, उसको बैठ करके सुनिए तो सही। ये सभी कार्य करना बहुत जरूरी है, वरना इसके परिणाम बहुत भयंकर आने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम की कथा में एक सबसे पहला पॉइंट यही था, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? जैसे कि भगवान श्री राम ने दूसरा प्रश्न था कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं आप? ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब है, एक तरफ अगर आप 12 बजे उठते हैं, आप देखोगे दिल्ली जैसे महानगरों के अंदर 10 बजे लोग उठ रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब अगर 4 बजे उठते हैं तो 10 बजे तक 6 घंटे आपके पास समय हो गया। और एक आज कर्मचारी का अगर समय होता है तो 6 से 8 घंटे ही काम करता है। यानी कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे तो 2 दिन को 1 दिन में बदल सकते हैं। दूसरा, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी शरीर में, बीमारियां नहीं होंगी तो कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा, भगवान श्री राम जी ने बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जनता के बीच में जाना है, आपका भी कर्तव्य है। आप जो जनता है, आप इस राज्य के मालिक हैं, जो आपके कर्मचारी हैं वो आपकी प्रजा है। याद रखें, अपने अधिकारों को याद करें। जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो कर्मचारी हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, सरकारी कर्मचारी, ये सभी आपकी प्रजा के रूप में हैं। आप इस राज्य व्यवस्था के राजा हैं। आपका एक कर्तव्य बनता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उनसे मिलें, उनके दुख दर्द के पूछें, कानून व्यवस्था को ठीक करवाएं, सरकारों के भरोसे देश को ना छोड़ें। जिस प्रकार से राजाओं ने आकर के गलत नीतियों को लेकर के देश को गुलाम बना दिया गया था, वही सेम सिचुएशन आज वही चल रही है।
अगर देश के समझ में अभी जल्दी आ गया तो बहुत बड़ा नुकसान होने से बच सकता है, वरना फिर पता नहीं आगे क्या होने वाला है। परिणाम बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है। अगर आप देखेंगे देश के अंदर जब संकट आता है तो केवल देश के गांव की जो जनता होती है, गांव के जो नागरिक होते हैं, वो ही संभाल सकते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने राम राज्य को स्थापना करने के लिए जो वनों में रहने वाली प्रजातियां थी, उनकी सहायता से रावण का विनाश किया गया। शहरों में रहने वाले जनसंख्या से कुछ नहीं हुआ, शहरों में रहने वाले नागरिकों से कुछ नहीं हुआ। वो मजबूर लोग हैं, वो कमजोर लोग हैं। लेकिन अगर जो गांव जिसे कि शहरी वर्ग में बोल देते हैं, पिछड़ा वर्ग बोल देते हैं, वही इस देश को बचा सकते हैं। अगर कुछ गांव इस देश का कुछ, वो सब इंडियन हो गए हैं जो विदेश, जो बड़े बड़े शहरों में हैं, जो गांव के जो नागरिक बच गए हैं वही भारतीय हैं। और वही अगर समझ ले, समय से समझ ले, तो बहुत बड़ा नुकसान होने से बच सकते हैं। अगला, भगवान श्री राम जी ने उनसे ब्रह्मोत्तर के लिए प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न भगवान श्री राम जी का कथा था कि भरत, आप जिस राम राज्य को चला रहे हैं, तो आप जो सलाह ले रहे हैं वो आपके वेतनिक है या अवैतनिक? मतलब इसका विश्लेषण मैं थोड़ा और अच्छे से करता हूं। भगवान श्री राम जी इनसे तीसरा प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछा क्या? पुरोहितों के बारे में, सम्मान के बारे में। दूसरा प्रश्न पूछा क्या? ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। तीसरा प्रश्न भगवान श्री राम जी पूछ रहे हैं कि क्या आप राम राज्य को चलाने के लिए जो सलाह ले रहे हैं वो आपके वेतनिक है, मतलब आपकी पगार पे काम करने वाले हैं, या अवेतनिक, तो कि निःशुल्क बोले जाता है। तो भरत जी कहते हैं कि नहीं, सलाह जो लेने वाले हैं वो बिना पगार के ही हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हाँ, ये ठीक है। फिर भरत जी बीच में बोलते हैं कि मैं ज्यादा भरोसा तो बिना पगार वालों पे ही करता हूं, क्योंकि जो पगार पे, फिर अब भगवान श्री राम जी इसको अच्छे से स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से जो सलाहकार राजा के पैसों पे काम करने वाला होगा, वो वही सलाह देगा जो राजा का मूड होगा, राजा को खुशी करेगा। उसे सलाहकार का नाम नहीं है, वो चाटुकारिता करता है। यानी कि भगवान श्री राम जी हर समस्याओं का समाधान को बता रहे हैं, हर गृहस्थी के समाधान को बता रहे हैं कि अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो अगर आप सलाह किससे लेंगे? जो आपसे सैलरी पे काम करने वाला, उससे सलाह लेंगे तो वही सलाह देगा जो आपको खुश कर सके। आप उस मित्र से सलाह लेंगे जो आपके धन पे ऐश कर रहा है। याद रखें, भगवान श्री राम जी जो कथा के अंदर जो बता रहे हैं, भरत को जो समझा रहे हैं, राम राज्य के जो नियम है, इसमें जो तीसरी बात है बताई, बहुत गहरी बात है ये, कि हम सलाहकार कैसा रखें। सलाहकार ऐसा हो, बुद्धिमान हो, और जो स्वार्थ की भावना से दूर हो, जो आपके पैसे पे काम करने वाला न हो, उसका स्वार्थ आपसे जुड़ा हुआ न हो। अगर उसका परिवार आपसे पैसों पे चल रहा है तो आपको वो सलाह अच्छी नहीं देगा। आज देख लीजिए आप, बड़ी बड़ी कंपनियां फेल होती जा रही हैं। क्यों हो रही हैं? वहां सलाहकार जो आते हैं सारे वेतनिक होते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे बाहर के हो।
अवैतनिक सलाहकार कोई नहीं है। आज सरकारों को देख लीजिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को देख लीजिए, कोई भी सलाहकार उनका बिना अवैतनिक नहीं है, सारे वेतन पे आधारित हैं। तो आप खुद समझदार है कि वो रावण राज्य चल रहा है, राम राज्य चल रहा है। तीसरे प्रश्न में भगवान श्री राम ने स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर राम राज्य का स्थापना करनी है, राम राज्य को लाना है, तो आप सलाहकार कैसे रखें? अवैतनिक रखें। चौथा प्रश्न होता है भगवान श्री राम जी का, भरत से चौथा प्रश्न पूछते हैं कि आप ये बताइए, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में घूमने जाते हैं, नीतियों को बदलने के लिए आकर के बैठक करते हैं, तो जो आप मीटिंग करते हैं, जो सभा बुलाते हैं, उसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई आपके सभा के जो मंत्री हैं, सभा मंडल का जो सदस्य हैं, उस बात को बाहर जाकर के बताता हो? वो बातें गुप्त रहती हैं क्या? तो भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे पूछते हैं तो भरत जी कहते हैं कि मेरे राज्यसभा में ऐसा तो कोई मंत्री नहीं है कि जो बाहर बात लीक करे, यानी कि जो बैठक, जो सभा बुलाई जाती है, उस सभा के अंदर की बात ही रहे। तो भगवान श्री राम जी कह रहे हैं बहुत अच्छा है। अब यहां पे भगवान श्री राम जी एक चीज और स्पष्ट करते हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं जो सभा आपने बुलाई, उस सभा के जो सदस्य हैं, अगर आपकी उस सभा की जो बातें बाहर चली गई तो आपका राज्य ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। यानी कि यहां पे भगवान श्री राम लाखों साल पुराने हम समझा के जा रहे हैं कि राज्य व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि पीछे कुछ सालों में भगवान श्री राम की कथा का वाचन कम हो गया, उसी वजह से हमारा देश इतना बड़ा संकट में आया, उसी वजह से हमारे व्यापारिक धंधे खत्म होते चले गए। एक टाइम ऐसा था जो पूरे विश्व पे भारत का व्यापार चलता था, उसका मुख्य कारण क्या था? भगवान श्री राम की कथा का न वाचन होना, अच्छे तरीके से वाचन न होना, अच्छे तरीके से न समझना। जो कार्य हमारे धर्म गुरुओं का था, हम लोगों की गलतियों की वजह से हमने उन्हें क्या किया? सम्मान नहीं दिया, उन लोगों ने मेहनत नहीं करी, हमें उनको फाखंडी बोलने लग गए, उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान करना बंद कर दिया। ये सब क्यों हुआ? ये विदेशी कल्चर की वजह से हुआ। यानी कि भगवान श्री राम जी यहाँ पे एक राइडर लगा देते हैं, अगर आपकी सभा के जो निर्णय है, वो निर्णय अगर आप बाहर जाएगा तो आपकी राज्य व्यवस्था चलेगी नहीं। उस घटना को आप आज के जीवन से मिलाइए। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आपके जो मीटिंग में, सभा में जो एम्प्लॉय रखे हैं, जो कर्मचारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उस सभा में जो निर्णय लिया गया और वो निर्णय लिया हुआ निर्णय जो नीचे सतर के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों तक वो उच्च अधिकारियों की बातों को पहुंचा दिया जाए, या कंपनी से बाहर के लोगों को, जिससे कोई माल परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, खरीदने, वहां पे पहुंचा दी जाए, तो वो कंपनी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। यही सेम घटना परिवार से लीजिए आप, यही सेम घटना देश से लीजिए आप, यही सेम घटना पंचायत से लीजिए, नगर पालिका से लीजिए। यानी कि जिस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो मंत्रिमंडल की जो सभा बुलाई जाती है, उस सभा के द्वारा, सभा के अंदर जो राजा के द्वारा जो निर्णय किया जाता है मंत्रियों को साथ मिलकर के, अगर उस बात को लीकेज कर दी जाए तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा एक निर्णय लिया गया, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं लेकिन आप समझ जाएंगे। एक हमारे देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिजली पानी फ्री देते हैं, वैक्सीन फ्री दिलाते हैं, भोजन फ्री देते हैं,
उन लोगों ने जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको लीकेज कर दिया और बाद में कह रहे हैं कि माफ करना, गलती हो गई। ये कौन सा राज्य चला रहे हैं आप? ये रावण राज्य चल रहा है। ये भगवान श्री राम जी के द्वारा लाखों साल पहले बता दिया गया था कि जब जिस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर मंत्रिमंडल ऐसी हरकतें करने लग जाएं, वो देश बहुत जल्द गुलाम होने वाला है। उसी वजह से देश के अंदर संकट आने शुरू हुए थे। आप देखेंगे जो देश का एक बड़ा निर्णय लिया गया वो देश के लिए अच्छा था या बुरा था, हमारा बात उस पे नहीं है कि वो निर्णय क्या था, सही है गलत था। लेकिन जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, अधूरी जानकारी न जानकारी से भी खतरनाक है। जो भी निर्णय लिया गया उस निर्णय की अधूरी बातें उन्होंने बाहर लीकेज की, मीडिया में डाल दिया गया, प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में लोग हुए, विदेशों में चर्चाएं हुई। ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसके परिणाम बहुत भयंकर आने वाले हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में आई थी, उस समय जो राजा थे, उस राजा के एक मंत्रिमंडल का एक सदस्य था। उस मंत्रिमंडल के सदस्य ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको लालच दिया गया। मैं भी उससे चर्चा पे ज्यादा नहीं करूंगा, एक दिन मैं इस पे पूरा व्याख्यान रखने का विचार है, अगर आप सभी की इच्छा रहेगी तो। उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस एक उच्च अधिकारी को, राजा के उच्च अधिकारी को लालच दिया गया, राजा की पूरी अंदर की बातों को समझने की बात की। फिर उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस राजा के अधिकारी को मरवाया गया, फिर राजा को भी मरवाया गया, फिर देश को गुलाम किया गया। वही हरकतें आने वाले समस्या में ऐसी दिख रहा है भविष्य। आज देश के अंदर जो संकट चल रहा है राम राज्य से बिल्कुल विपरीत है, रावण राज्य चल रहा है। रावण राज्य व्यवस्था में यही सब होता था। रावण राज्य में लालची लोग होते थे, क्योंकि आप देखेंगे सोना जो है वो लालच का प्रतीक है, कलयुग का प्रतीक है। धन जो है, आवश्यकता से अधिक धन नहीं होना चाहिए, अहंकार आ जाता है। यानी कि जिस देश की व्यवस्था में जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसका चौथा जो प्रश्न था उसमें कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में अगर बातें लीक हो जाएं तो अर्थ जो देश की व्यवस्था है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इसके परिणाम आपको दिख गए होंगे, आगे आप समझदार हैं। पांचवा उनका प्रश्न था, भरत से पांचवा प्रश्न उन्होंने किया कि जब आप देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए या देश के विकास करने के लिए आप कोई प्लान बनाते हैं, कोई नीति तैयार करते हैं, वो नीति कितने दिन में लागू हो जाती है? क्या शीघ्र जल्दी से लागू हो जाती है? तो इसमें भरत जी कहते हैं कि जो नीति हम बनाते हैं वो नीति हम जल्द से जल्द लागू कर देते हैं विकास के लिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि बहुत अच्छे। उन्होंने कहा कि जो भी आपको विकास के कार्यों के लिए जो प्लानिंग की है, जो नीति बनाई है, अगर उसे आप जल्द से लागू नहीं करेंगे तो आपका अर्थ देश की जो स्थिति है वो टिकेगी नहीं। यानी कि जो आपने विकास के कार्यों के लिए जो कार्य प्लान किया है उसको जल्द से जल्द लागू करना है। आप देख लीजिए इसी घटना को देश के साथ मिला करके, एक ऐसी नीति जो 1952 में लागू प्लान किया गया आज तक नहीं हुआ, 1972 में प्लान किया गया आज तक नहीं हुआ, 85 में किया गया आज तक नहीं हुआ। सरकारें बदल रही हैं, नीतियां लागू नहीं कर रही हैं। ये रावण राज्य है, राम राज्य नहीं है। राम राज्य के अंदर था कि जो भी नीति अगर बनाई जाए विकास के तौर को लेके, उस कार्य को जल्दी से लागू किया जाए।
छठा प्रश्न करते हैं भगवान श्री राम भरत से कि आप ये बताइए कि जिस नीति को लागू करने के लिए जो लागू करते हैं उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, उस धन का रिसोर्स कहां से करते हैं आप? क्या जनता पे टैक्स लगाते हैं या लोन लेते हैं, यानी कि दूसरे राज्य से लोन लेते हैं आप? या तीसरा कारण, पहला कारण बताया फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने जो नीति बनाई उसको उसके लिए धन चाहिए, उस धन के लिए तो आप क्या करेंगे? जनता पे टैक्स बढ़ाएंगे। तो उनसे पूछते हैं कि आप टैक्स बढ़ाते हैं? तीसरा कहते हैं कि आप लोन लेते हैं? दूसरा कहते हैं लोन, माफ करना, दूसरा उन्होंने कहा कि लोन लेते हैं। तीसरी उन्होंने कहा कि क्या आपके जो संसाधन है उन्हीं खर्चों को कम करके धन की व्यवस्था करते हो? तो भरत जी कहते हैं कि हम टैक्स ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, लोन भी नहीं लेते हैं, यानी कि किसी से ऋण नहीं लेते हैं। हम जो संसाधन है उसी में से खर्चों को कम करके, जो राज्य व्यवस्था के जो खर्चे हैं उनको कम करके उस नए विकास के पैसे को निकालते हैं और उसी से विकास करते हैं। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा ही करें, बहुत अच्छा कार्य है ये। फिर भगवान राम जी इसको थोड़ा सा विश्लेषण करके दिखाते हैं कि देखो, जिस प्रकार से अगर आपने कोई विकास के कार्य के लिए प्लान किया और आपने जनता पे टैक्स बढ़ा दिया तो पैसा राजा के पास आ जाएगा और राजा का कब दिमाग खराब हो जाए, कब उस धन का दुरुपयोग कर ले, कब वैक्सीन लगवाने लग जाए, कोई भरोसा नहीं। खर्चे को कम करने का मतलब है रिसोर्स बढ़ा देना, मतलब अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उस अर्थव्यवस्था, उस देश के नागरिकों की इनकम को बढ़ा देना, उनकी स्किल बढ़ा देना, उनके ज्ञान को बढ़ा देना। देश का जब विकास होता है, खर्चे का कम करने का मतलब है कि लोगों के अंदर दिखावापन कम करें, उनका जो वेस्टेज समय जा रहा है उस समय को सही यूटिलाइज करें, उनकी योग्यता को बढ़ाई जाए, उनके अंदर जरा कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए कि वो अधिक से अधिक कार्य आसानी से किया जा सके, उनको इतना अच्छे से ज्ञान दिया जाए कि वो अपने आप को टाइम की वैल्यूएशन बनाए, कम समय में देश की ज्यादा सेवा कर सकें। खर्चे का कम करने का है कि राजा को अपने खर्चों को कम कर देना चाहिए। अब उल्टा देख लीजिए, यानी कि राम राज्य के अंदर क्या होता था, भगवान श्री राम के द्वारा बताया गया है कि अगर राजा को नागरिकों के प्रति देश का विकास करना है तो अपने खर्चों को कम करें, लोन नहीं लेना है, टैक्स ज्यादा नहीं बढ़ाना है। आज देख लीजिए आप, उससे बिल्कुल विपरीत चल रहा है। अगर आज कोई भी विकास के लिए कार्य करना है, अगर आज वैक्सीन लगानी है, ये कोई विकास का कार्य नहीं है, लेकिन बता रहा हूं इसके लिए भी लोन लिया जा रहा है। अगर रोड बनवाए जा रहे हैं तो भी लोन लिया जा रहा है, लोगों को फ्री में राशन खिलाएं तो भी लोन लिया जा रहा है, लोगों को फ्री में बिजली दी जा रही है तो भी लोन लिया जा रहा है, लोगों को, जनता के नागरिकों को बसों में फ्री घुमाया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है। इसके परिणाम बहुत भयंकर परिणाम है। भगवान श्री रामचंद्र जी यही कहते हैं कि जिस देश का राज्य लोन लेने लग जाएगा उसकी अपनी प्रभुता खत्म हो जाएगी, जनता पे टैक्स बढ़ा देगा, जनता कमजोर हो जाएगी, काम नहीं कर पाएगी, जनता डिप्रेशन में चली जाएगी। आप देख लीजिए भगवान श्री राम की जो राम राज्य के बिल्कुल विपरीत है। यानी कि भगवान श्री राम जी कहते हैं कि कोई भी रिसोर्स बढ़ाना चाहिए, लोगों की नागरिकों के अंदर शिक्षा का बढ़ावा करना चाहिए,
स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए। ये नहीं है स्कूलों को बंद कर दें, काम को बंद कर दें, ऐसा नहीं। ये रावण राज्य चल रहा है, राम राज्य नहीं है। तो भगवान श्री राम जी ने ये बताया कि अगर विकास करना है तो राजा को अपने खर्चों को कम करना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है भगवान श्री राम का, भरत से पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि जो जनता पे जो टैक्स लगाया जाता है उस पैसे को आप कहां पे यूटिलाइज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, कितना पैसा आपके राज्य को चलाने की व्यवस्था पे लगता है। तो भरत जी कहते हैं कि जो जनता से जो टैक्स लिया जाता है उसका 10% ही मैं अपने राज्य व्यवस्था को चलाने में लगाता हूं और 90% मतलब नागरिकों की सुरक्षा के लिए विकास कार्य में लगाता हूं। तो भगवान श्री राम कहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा है। फिर भगवान श्री राम जिसको थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि एक राजा का कर्तव्य है, एक राजा को यहां पे आप राजा का कर्तव्य है कि जो जनता से जो टैक्स लिया जा रहा है उस टैक्स का केवल 10% ही 10% पैसे को पास में रखें, 90% जनता के नागरिकों की सेवा और विकास के कार्य में लगा दिया जाए। उस 10% के भी भगवान श्री राम ने उनका भी अलग अलग कर दिया गया है, उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। कैसे? एक राजा को एक राज्य व्यवस्था चलाने के लिए उनके कर्मचारियों की सैलरी पगार निकालने के लिए भगवान श्री राम ने कहा कि 10% का जो पैसा है उसमें से भी 8% ही खर्चा करें, 2% राजा को अपनी सुरक्षा के लिए लगाए जाए। मैं इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करता हूं। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जो जनता से जो टैक्स लिया गया, उदाहरण के तौर पे अगर 100 रुपए टैक्स लिया जाता है जनता से, तो राजा का कर्तव्य है 90 रुपए वापिस जनता में ही खर्च कर देना चाहिए किसी न किसी तरीके से। और जो बच गया 10%, उस 10% में 8% उस राजा के कर्मचारियों में खर्च कर देना चाहिए और बच गया 2% राजा को अपनी सुरक्षा पे लगाना चाहिए। इसी घटना को आप आज देश की घटना को अपने देश से मिला के देखिए। आज आप देखेंगे बिल्कुल विपरीत। एक राज्य को चलाने के लिए एक बजट पेश किया जाता है, वो बजट पहले तैयार किया जाता है पिछले सालों को बजट को लेकर के, और फिर जब बजट को एक साल में जब देखा जाता है तो बजट घाटे में आता है। मतलब खर्चे ज्यादा हैं, इनकम से ज्यादा खर्चे हैं। आप देखेंगे देश के अंदर इतना ज्यादा लोन लिया जा रहा है, किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी का उस तरफ नजर नहीं है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। उन्हें तो ज्ञान जब उनको ज्ञान होगा ना, जब वो एक दूसरे पे उंगलियां उठानी बंद करेंगे। इस तरफ किसी की नजर नहीं है कि देश कब कितना लोन ले रहा है, देश की करेंसी कितनी नीचे जा रही है। 1947 में आप देखेंगे, आप इतिहास को उठाइए, पुस्तकें लेके आइए, नेट पे सर्च करें, कहीं भी निकालें, आप पुस्तकें ले लें, 1 रुपए 1 डॉलर था। आज देखिए क्या हालत हो गई है। तो ये रावण राज्य चल रहा है, राम राज्य नहीं चल रहा है। राम राज्य के अंदर क्या था, खर्चे पे कंट्रोल किया जाता था। लेकिन यहां पे आप देखोगे एक राष्ट्रपति के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए 500 कमरे तैयार है, डॉक्टरों की लाइन लगी हुई है। कौन सा राज्य चला रहे हैं आप? लोगों के पास सिर ढकने के लिए एक फूस की छात नहीं है, और एक राष्ट्रपति के लिए 500 कमरे, सफाई कर्मचारी 24-25 डॉक्टर,
ये समझ नहीं आ रहा वो पैर का इलाज कर रहे हैं, हाथ का कर रहे हैं। याद रखें, एक चाणक्य के द्वारा एक नीति दी गई थी कि जहां भी लेबर ज्यादा होगी वहां पे कार्य नहीं होगा। वही एक राष्ट्रपति के साथ में है। राष्ट्रपति जी हमारे को सम्मानित पद है, लेकिन जो कल्चर चल रहा है ये विदेशी कल्चर चल रहा है। हमारे देश का राष्ट्रपति नहीं चाहता ऐसा, लेकिन उसे क्या है, एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है। ये गलत है, ये राउंड राज्य चल रहा है। एक राष्ट्रपति के लिए एक ट्रेन रखी जाती है जो साल में कभी प्रयोग नहीं की जाती है, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए इतना खर्चा बैठता है। एक राउंड राज्य चल रहा है। यानी कि भगवान श्री राम के द्वारा कहा गया था कि खर्चों को कम करना, लेकिन खर्चों को बढ़ाया जा रहा है। भगवान श्री राम के द्वारा बताया गया था कि राज्य को चलाने के लिए 10% पैसे को रखना है, लेकिन यहां पे आप देखोगे कि हमारे उन मूर्ख मंत्रियों को, जो कि जिसे हम लीडर कहते हैं, लीडर नहीं है वो मैनेजर है, धन का गलत प्रयोग कर रहे हैं। और हमारी जो जनता है, वो हमारे देश की जो जनता नागरिक है, उनका डीएनए ऐसा है, वो टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं। क्यों? जो व्यक्ति टैक्स देने वाले हैं उनको ज्ञान नहीं है, समय नहीं है, वो मजबूर लोग हैं, वो बोल नहीं सकते। दूसरे लोग जो बोल सकते हैं उन्हें लालच दिया जा रहा है। एक बोलने के लायक नहीं है, एक बोलने के लायक है तो उसको मुंह बंद कर दिया जाता है। उसे लाइट फ्री पिलाते हैं, लाइट फ्री, वैक्सीन फ्री। आप देखेंगे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो अभी चल रहा है, राउंड राज्य ही चल रहा है। देश की जो अर्थव्यवस्था को जो मोड़ होता है, आप अभी अभी देख लीजिए कितना बदलाव आ रहा है। वो दिन दूर नहीं है, एक मशीनी युग आ जाएगा। मैं किसी प्रधानमंत्री पे टिप्पणी नहीं करता क्योंकि वो एक सम्मानित पदक है, लेकिन हमें एक वो सम्मानित जो पद है उनकी मजबूरियों को समझ के चलना चाहिए। जिस प्रकार से मैं पीछे भी बोला था, जिस प्रकार से एक पुलिस ऑफिसर एक मजबूर होकर के उस परिवार को चलाने के लिए वैक्सीन को लगवाता है, मास्क लगा के रखता है। क्यों? उसे पता है इससे दिक्कत आने वाली है, लेकिन उसे परिवार चलाना है। हो सकता है वही संकट हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हो सकता है देश को चलाने के लिए मजबूर हो। तो एक आम नागरिकों में इतनी तो समझ बनती है कि जिसको प्यार से समझाया जाए कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे। जब भारत सरकार लिख करके दे रही है कि वैक्सीन स्वैच्छिक है, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की मजबूरियां होगी ना। वो आपको इनडायरेक्टली रूप से बता रहा है कि हम तो मजबूर हैं, आप तो नहीं है। लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो व्यक्ति विरोध कर रहा है उसे विरोध करने का तरीका नहीं पता है। तो ये देश में जो अभी संकट चल रहा है, भयंकर संकट है। खर्चे को कम करना चाहिए, खर्चा बढ़ता जा रहा है, अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है, बच्चों को बिना शिक्षा के, बिना एग्जाम के पास किया जा रहा है। ये राउंड राज्य चल रहा है। इस प्रकार से भगवान श्री राम और भरत जी के काफी संवाद लंबा चलता है। आज संवाद की कुछ बातें आज हमने की हैं, 7 बातें आज हमने की हैं, और कुछ कल करेंगे हम। तो इस भगवान श्री राम की कथा से अगर हमें यही सीख लेना चाहिए कि आप जब किसी देश के ऊपर कोई संकट हो, उस समय विरोधाभास न करके, किसी पे टिप्पणी न करके, समझदारी के साथ में एक दृढ़ संकल्प लेकर के किसी भी चीज को समझाने के एक रास्ता होता है, उसको लेकर के खर्चे को कम किया जाए, दिखावे को खत्म कर दिया जाए। जिस देश के अंदर, जिस परिवार के अंदर लोन लिया जाता है, उस देश के नागरिकों, उस देश के सदस्यों का कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले उस लोन को पूरा किया जाए, उसके बाद खर्चे बढ़ाने चाहिए।
तो वही संकट हमारे देश के साथ में है। अगर आप अभी आप आरटीआई लगा के देखिए कि हमारे देश के अंदर प्रति व्यक्ति कितना लोन है, वो तो भुगतान करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। आप नहीं देंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी देगी। इंडोनेशिया का देख लो कितना बुरा हाल हो गया। फिलीपीन जैसे देश के अंदर जाकर के देखिए, वहां के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए खेती-बाड़ी करते हैं, और एक तरफ हमारा देश को देख लीजिए आप। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम जी यही 7वें प्रश्न में भगवान श्री राम जी यही कहते हैं कि जिस कानून व्यवस्था को चलाने के लिए, जिस नीति को चलाने के लिए आपको जो धन का रिसोर्स है उसमें खर्चे को कम करना चाहिए। लोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन रावण राज्य की वजह से लोन लिया जा रहा है। तो ये सब आज हम भगवान श्री राम की कथा को यहीं पे विराम करेंगे। एक बार आप सभी बोलेंगे जोर से, जयकारा लगाएंगे कि बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय।